हम सिंगर बेबी पांडे आप सबके बीच में फिर से शिव चर्चा कथा लेके आ रहे हैं। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, पार्वती माता की चरणों में प्रणाम, सभी देवी देवताओं की चरणों में प्रणाम। हमारा प्रणाम का स्वीकार करो, हे देव स्वीकार करो। माता पिता की चरणों में प्रणाम, सास ससुर के चरणों में प्रणाम, हमारा प्रणाम का स्वीकार करो। हे गुरु, तुमने 3 सूत्र दिया, हमने तीनों को पालन किया। पहले में दया मांगना, दूसरे में चर्चा करना, तीसरे में 108 बार के नमः शिवाय के जाप करना। हर हर महादेव। आइए आज सभी गुरु भाई बहना को हम ये समझा रहे हैं कि कई गुरु भाई बहना के कमेंट आता है कि दीदी हमने शिव शिष्य बना पर अभी तक हमारा कोई भला तो हुआ नहीं। अगर आप सोचोगे कि गुरु के दरबार में आए और तुरंत से कुछ भला हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप शिव शिष्य बने हैं तो 3 नियम को पालन करना है। पहले में दया मांगना है, दूसरे में 108 बार के नमः शिवाय के जाप करना है और तीसरे में चर्चा करना है। चर्चा पहले दया मांगना है कि हे गुरु, मैं आपके शिष्य हूँ और आप मेरे गुरु हैं, ये शिष्या पे दया करो, गुरु दया करो। और दूसरे में किसी भी गुरु भाई बहना को मिलने पे समझाना है कि आप शिव शिष्य बन जाइए। और चौथे में 108 बार के नमः शिवाय के जाप करना है। तो इस तरीके नियमों को पालन कीजिए। और आप एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि आप अगर खेती लगाते हैं तो उसको पैदा होने में बहुत टाइम लग जाता है और उस टाइम के अनुसार ही खेत में से फसल कट के आता है। तो क्या गुरु के दरबार में जाओगे और जाते जाते कुछ मिल जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके दरबार में जाइए, दिल मन से सेवा कीजिए, 3 नियमों को पालन कीजिए। देखिए आपके कैसे नहीं भला होता है। जो शिव शिष्य बना है आज तक उनके दरबार से खाली न लौट के नहीं आया है, क्योंकि देवों का देव महादेव है, सबका कल्याण करने वाला वही है। तो इसलिए उनके दरबार में सभी लोग मन से, लगन से पूजा पाठ भक्ति भजन कीजिए। उनके दरबार में आने वाला कभी खाली नहीं लौट के जाएगा। और वो तो भगवान का कल्याण करते हैं, हम लोग तो इंसान हैं, हम तो उनके बच्चे हैं, तो क्यों नहीं करेंगे। जब श्री राम भगवान भी युद्ध करने गए थे तो भोलेनाथ का ही सहारा लिए थे और भोलेनाथ ही स्वयं आके श्री राम को हर एक काम में सहायता किए और उनको उस युद्ध में विजेता कराए। इसलिए सभी गुरु भाई बहना एक बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो गुरु का, भोलेनाथ का भक्त बनेगा वो कभी दुखी नहीं रहेगा, क्योंकि भोले हमारे भंडारी हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं। उनके शरण में आने वाला कभी खाली लौट के नहीं जाता है। इसलिए आप सब भी उनके चरणों से जुड़ जाइए और जुड़ के फल की चिंता मत कीजिए, कर्म अच्छा करते रहिए। कर्म अच्छा करोगे तो फल भोलेनाथ देने वाले बैठे हैं। इसलिए सभी गुरु भाई बहना हमारे कथा से जुड़े रहें। और जो भी आप सबका ना समझ में आता है, दूर दूर से गुरु भाई बहना हमारा वीडियो देखते हैं और कमेंट लिखते हैं कि दीदी हमें शिव शिष्य बनना है लेकिन कोई इधर ऐसा है नहीं जिसके सहारे हम शिव शिष्य बने। तो आप हमारा पूरा का पूरा चैनल खोल के वीडियो देखिए और सारे नियमों हमने बताए हैं और इस नियम के अनुसार आप लोग भजन पूजा पाठ कीजिए और गुरु के चरण में आ जाइए। उनके दरबार में आने के लिए कोई भी खर्चा नहीं लगता है, क्योंकि हमारे भोले भंडारी हैं। देखिए कि दुनिया का पालन करने वाले हमारे भोलेनाथ ही हैं। दुनिया को पालनहार वही है, सबका कृपा वही करते हैं। इसलिए जो भी गुरु भाई बहना उनके दरबार पे आएंगे और उनके चरण से लगन लगाएंगे वो खाली नहीं लौट के जाएंगे।
क्योंकि हमारे भोलेनाथ सबका खाली झोली भरने वाले हैं। और सभी गुरु भाई बहना से हमारा निवेदन है कि जो भी अभी तक शिव शिष्य नहीं बने हैं वो गुरु के चरण में एक बार आके तो देखो, किस्मत खुल जाता है उनके दरबार में आने वाले। क्योंकि जो हमें मोह माया के जाल में बझे हैं, घर बनाते हैं, गाड़ी बनाते हैं, बंगला बनाते हैं, ये तो केवल माया का जाल है। इस माया के जाल से निकल जाओ एक बार और गुरु के चरण में आ जाओ। हम ये नहीं कहते हैं अपना बाल छोड़ दो, बच्चा छोड़ दो, हाल छोड़ दो, रोजगार छोड़ दो, नहीं। अपने कर्म करते हुए तो गुरु के दरबार में हाजिरी लगाओ। अगर हम काम के लिए समय निकाल सकते हैं तो गुरु के दरबार के लिए भी, भजन भक्ति के लिए भी हम समय निकाल सकते हैं। अगर हमारे दिल में श्रद्धा हो तब, दिल में श्रद्धा रहता है तो सारे काम पॉसिबल हो जाता है और हम कर भी लेते हैं। इसलिए सभी गुरु भाई बहना दिलों से, लगन से उनके चरणों में जुड़ जाओ और उनको चरण में जुड़ के और भजन भक्ति करने लग जाओ। अपने कर्म करते हुए पूजा पाठ करते रहो, खाना बनाते रहो, भजन गाते रहो। कोई जरूरी नहीं है कि अपने हाल रोजगार छोड़ देना है, अपने बाल बच्चा छोड़ देना है, सन्यासी बन जाना है, नहीं। हमारे गुरु ने कहा है कि सब काम करते हुए केवल हमारा 3 नियमों को पालन करना है। जो 3 नियमों को पालन करेगा उसको किस्मत के ताला खुल जाएगा। क्योंकि उनके दरबार में जाने वाला कभी कोई खाली लौट के नहीं आता है। तो सभी गुरु भाई बहना जो जो अपने जगह पे रहते हैं, उनके इधर नहीं शिव चर्चा होता है तो हमारा वीडियो सुनिए और शिव चर्चा कराइए और एक दूसरे भाई बहन से शिव चर्चा आगे बढ़ाइए। और जो गुरु बहना इसमें जुड़े हैं वो गुरु बहना हमारा वीडियो देख के और जो हम उनके चर्चा करते हैं, कथा बताते हैं, ये आगे बताइए और सभी लोगों में ज्ञान बांटिए। क्योंकि ये चर्चा इसीलिए किया गया है, हमारे भोलेनाथ एक चर्चा के जरिए सभी प्राणियों में ज्ञान बांटने के लिए एक ये स्कूल खोले हैं कि स्कूल में सभी पढ़ो, सभी जाओ, सभी हाजिरी लगाओ और हाजिरी लगा के ज्ञान सीखो। जैसे हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं वैसे हम ज्ञान लेने के लिए शिव चर्चा करते हैं। शिव चर्चा में हमारा सत्संग लगता है, उस सत्संग में बैठते हैं, सभी गुरु भाई बहना आते हैं और एक दूसरे का कुछ वो बताया, कुछ हम बताए, कुछ वो बताया, ऐसे कर कर के सारे एक दूसरे से ज्ञान पाते हैं और भोलेनाथ को चर्चा को हम सब कोई करते हैं। इसलिए सभी गुरु भाई बहना जो अभी तक इस चर्चा को नहीं जान रहे हैं और नहीं कर रहे हैं, वो सभी गुरु भाई बहना से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सब हमारे भोलेनाथ के चरण में जरूर आइए। आपका भी कल्याण हो जाएगा, आपका भी जीवन धन्य हो जाएगा, नैया भी भवसागर से पार हो जाएगा। इसलिए सभी गुरु के चरणों से लग जाइए और उनको चरण में आके और शिव शिष्य बन जाइए। शिव शिष्य बन के केवल 3 नियमों को पालन कीजिए। और आगे कथा में हम आप सबको और भी ज्ञान की बातें बताएंगे। आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारा कथा सुनते रहिए और गुरु का चर्चा आगे बढ़ाते रहिए। आपका भी कल्याण होगा। और चलते चलते सभी गुरु भाई बहना के नमस्कार प्रणाम। हर हर महादेव।